कहते हैं मरता क्या ना करता। मोतिहारी के युवाओं की लाचारी का फायदा उठाकर ठगों ने ऐसा जाल बिछाया कि अच्छे भले पढ़े लिखे नौजवान उसमें फंस गए। 16,000 महीने की पगार और पुलिस विभाग में धाक जमाने का सपना दिखाकर 42 लड़कों से लाखों रुपए ऐंठ लिए गए। नौकरी की आस में भटक रहे इन युवाओं को पुलिस मित्र बनाने का झांसा दिया गया। डीजीपी के नाम का जाली पत्र दिखाया गया और ऐसा माहौल बनाया गया जैसे सरकारी बहाली बिल्कुल पक्की हो। ठगों ने इन युवाओं की मजबूरी को अपनी कमाई का जरिया बना लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सारा गोरखधंधा थानों के भीतर चलता रहा। ठग इतने शातिर थे कि उन्होंने युवाओं को थाना परिसर में ले जाकर फर्जी आई कार्ड पहनाए। अरेराज की महिला थानाध्यक्ष पर भी आरोप लग रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में ये सब हुआ। रिटायर्ड चौकीदारों के बेटे तक को नहीं छोड़ा गया। उनसे 20-20 हजार की पेशगी ली गई और बाकी पैसे पगार शुरू होने पर देने की डील हुई। गजब की बात यह है कि महीनों तक ये लड़के पुलिस के साथ ड्यूटी करते रहे, लेकिन महकमे के बड़े साहबों को कानो कान खबर नहीं हुई। ठगों ने इस फर्जीवाड़े को असली दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्हें यकीन दिलाया गया था कि वे पुलिस का हिस्सा बन चुके हैं। जाली रिसीविंग वाले पत्र और थानों में मिली एंट्री ने इस ठगी पर मोहर लगा दी थी। जब भी कोई लड़का पैसे मांगता उसे जल्द सब ठीक होने की खुट्टी पिला दी जाती। बेरोजगार युवाओं की आंखों में धूल झोंकने वाले इन शातिरों ने खाकी की साख को भी दांव पर लगा दिया। अब जब मामला एसपी के पास पहुंचा तो विभाग में हड़कंप मच गया है। कोटवा थाने में मुख्य आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है जो अब थानों की भूमिका की भी जांच कर रही है। सवाल ये है कि क्या वाकई कुछ पुलिसकर्मी भी इस मलाई में शामिल थे? क्या पुलिस की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा खेल मुमकिन था? फिलहाल 42 युवाओं का भविष्य अधर में है और ठगा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद भी धुंधली नजर आ रही है। मोतिहारी का ये मामला सिर्फ ठगी नहीं बल्कि हमारे सिस्टम के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। जब थाने के भीतर ही युवाओं की उम्मीदों का कत्ल होने लगे तो फिर आम आदमी कहां जाए। बेरोजगारी की मार झेल रहे इन लड़कों की लाचारी ने उन्हें ठगों का निवाला बना दिया। पुलिस अब जांच और एसआईटी की बात कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि खाकी की नाक के नीचे ये दुकानदारी आखिर किसकी शह पर चल रही थी। उम्मीद है कि जांच सिर्फ छोटे फायदों तक नहीं रुकेगी बल्कि असली चेहरों को बेनकाब करेगी।